अच्छा, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का तो ये मन में ये रहता है कि मुझे क्या जरूरत है ध्यान करने की। संसार एक ऐसी चीज है कि अगर आप संसार में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हो, संसार फिर आपके हर स्वरूप में लिप्त हो जाता तो है। जनरली जो मेडिटेशन और ध्यान है ये दोनों एक ही चीज है। उसके स्वरूप को अस्तित्व में देखना शुरू करते हैं तो सनातन का अस्तित्व की उलझन में फंस जाता है और मौन की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है और मौन फिर साधना में बदलती है। साधना आपकी नजर में सुकून क्या है? सुकून जब आप कंप्लीट संतुष्ट रहने की आदी हो जाते हैं। वो कहेंगे नहीं, तुम्हारी देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान करने से हमारे अरबों साल के जीवन की जो प्रारब्ध है वो शून्यता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो भंडार का स्वामी है, इस पूरे जगत का स्वामी है, वो महादेव है। जो वीर है वो तो सारे वीर हैं, आप भी वीर हैं, हम भी वीर हैं, दुनिया में बहुत वीर हैं। शरीर और मन से हमारा कोई लगाव फिर नहीं रह जाता। एक्चुअली क्या है कि हमारी कंडीशन माइंड मन को ही अपना मूल स्वरूप मानती है। ध्यान आपको लिमिटेड से अनलिमिटेड बनाता है। हाँ, तो जब हम देखते हैं कि अगर किसी को लेट्स से ध्यान करना है तो किस तरीके से किया जाए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? बहुत सही कहा। सनातन में तो अव्यक्त को व्यक्त करना शिव से सीखा गया है, इसीलिए हम शिवलिंग पे जल डालते हैं। शिवलिंग का जो स्वरूप है वो अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है। तो सनातन वे में ध्यान की परंपरा बहुत पुरानी है। सनातन की सनातन प्रकट ही हुआ है उस निराकार अस्तित्व से। सनातन आई ही एग्जिस्टेंस में उसी निराकार स्वरूप से। उसी निराकार को जब हम आकार स्वरूप में जीना शुरू करते हैं, उसके स्वरूप को अस्तित्व में देखना शुरू करते हैं, तो सनातन का अस्तित्व होता है। जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जैसे फिर कृष्णा, हनुमान जी, हाँ, उस तरीके से हो जाता है। हाँ, वो रूप हमारे सामने आ जाता है। वही रूप हमारे सामने आ जाता है। एक्चुअली जो हम निराकार अस्तित्व की बात करते हैं तो उसे हम पुरुष कहते हैं, और जो प्रकृति है, जिस पूरी विराट संरचना को हम प्रकृति कहते हैं। जैसे शिव और शक्ति की बात होती है, शिव वही है जो परम कॉन्शसनेस है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना देखा नहीं जा सकता, है ना। लेकिन जो दिख रहा है वो प्रकृति है, वो शक्ति है। कि जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं तो हम उस गर्भ में पहुंच जाते हैं जहां से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रकट होते हैं बाहर। चलिए, अब एक है ना बहुत सिंपल बातें करते हैं अभी कि एक एग्जांपल लेते हैं। कोई कॉर्पोरेट का एक बंदा है, हर रोज ऑफिस जाता है। अब उसके जीवन में उसको लगा कि नहीं, जीवन में बहुत उथल पुथल मच रखी है, जॉब सही नहीं चल रही है, घर वाले शादी का प्रेशर दे रहे हैं, या फिर शादी हो गई है लेकिन फैमिली इश्यूज काफी हो रखे हैं, जीवन में बहुत परेशान है। अब अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसके लिए ध्यान कैसे, कितना इंपॉर्टेंट होगा और वो कैसे करे? एग्जैक्टली एक्चुअली वो उस स्थिति तक पहुंचा ही इसीलिए कि उसकी कंडीशन माइंड ने कभी उसे शांति दी नहीं। आज अगर वो ध्यानी होता हाँ, तो कंडीशन माइंड बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। नॉन कंडीशन माइंड बहुत दुनिया की जितनी भी थपेड़े लगते हैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। अगर वो ध्यानी होता तो उसके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम आती ही नहीं। लेकिन अगर वैसा कोई व्यक्ति जो कॉर्पोरेट में बहुत परेशान है, अपनी जॉब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्लस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें परिस्थिति तोड़ देती है इंसान को। अब इससे अगर निराकार चाहिए, इससे अगर हमें बाहर आना है, तो हमें ध्यान करके अपने इस अस्तित्व के मूल स्वरूप में पहुंचने की जरूरत है। जैसे ही हम मौन होना शुरू होते हैं तो हमारी कंडीशन माइंड संसार के दौड़ भाग से हटके अपने मूल स्वरूप में स्थापित होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो मूल स्वरूप में स्थापित होती है, मौन स्वरूप में स्थापित होती है, तो वो मौन स्वरूप एग्जैक्टली इस जीवन को वैसी डिजाइन करनी शुरू होती है जिसमें उसे सुकून मिले। तो जैसे लेट्स से वो ध्यान करना चाहता है,
हाँ क्या करें, एक जगह बैठे। हाँ मतलब इसमें क्या टाइम भी मैटर करते हैं कि मॉर्निंग में करना चाहिए या इवनिंग में करना चाहिए, या एक ब्रह्म मुहूर्त है उसमें करना चाहिए, कब हाँ। करना चाहिए? एक्चुअली ध्यान का जो मतलब है वो है ऑब्जर्वेशन। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ध्यान से पढ़ो, उसका क्या मतलब है कि कि ठीक फोकस से, करो, कंसंट्रेट। ठीक से ऑब्जर्व करो, हाँ। है ना। तो ध्यान का मतलब है अपने शरीर और मन को ऑब्जर्व करना, मन को भी। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम द्वेष्टा बन जाते हैं, हम विटनेसर हो जाते हैं। शरीर और मन से हमारा कोई लगाव फिर नहीं रह जाता। कैसे शरीर और मन को कैसे करे कनेक्ट? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारी कंडीशन माइंड मन को ही अपना मूल स्वरूप मानती है, हमारी कंडीशन माइंड शरीर को ही सत्य मानती है, जबकि ये सत्य नहीं है। शरीर को आप कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है, मन को कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है, जो शरीर हर क्षण बदल रहा है। जब आप जन्म लिए थे उस समय का शरीर कुछ और था, अभी आपका शरीर कुछ और है, 10 साल के बाद आपका शरीर कुछ और होगा। किस शरीर को आप बोलेंगे ये मेरा शरीर है? शरीर हर 4 वीक्स में आपकी नई स्किन आ जाती है, हर 11 मंथ्स 9 डेज में आपकी नई स्केलेटन सिस्टम आ जाती है। तो 10 to the power 22 हर सांस में अपने शरीर को आप पूरी ब्रह्म में बाहर फेंक देते हैं, और सांस जब लेते हैं तो उसी समय आप अपने पूरे शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आप किस शरीर को कहेंगे कि ये मेरा शरीर है? शरीर इज नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वर्ब। एक वर्ब है, कंटिन्यूस प्रोसेस जो चल रही है। जिस शरीर से मैं अभी बात कर रहा हूं, यही शरीर जब पॉडकास्ट खत्म होगी वो दूसरा शरीर होगा। तो शरीर मेरी आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा क्या मिलता है ध्यान करने से जिससे हुआ नहीं? पहले मेरा सवाल अभी भी वही है हाँ कि वो करे कैसे, विधि क्या है, क्या आंखें बंद करके? हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ध्यान करने से पहले ध्यान को समझने की जरूरत है। ध्यान को 99.9% लोग कंसंट्रेट से कंसर्न करते हैं। ठीक है, एक तरह से कंसंट्रेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। ध्यान तो अपने पूरे अस्तित्व को ट्रांसपेरेंटली देखने और समझने की विधि है कि आप हैं कौन। ध्यान जब भी किसी को करना हो तो उसे से आजकल क्या हो गया है कि जैसे रोड के जाम में फंसा हुआ एक व्यक्ति जिसे पसीना निकल रहा है, गर्मी 43 बाहर है, ट्रैफिक लगी हुई है, और अचानक से उसको उठाया जाए और बोले आओ जी ध्यान करो, तो ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि वो कंडीशन माइंड में जाम में फंसा हुआ है। हमारी उलझी हुई मन इतनी ज्यादा कंडीशन है कि ध्यान में आप बैठेंगे तो ध्यान में भी आप उलझे ही रहेंगे, मन में विचार आते? मन में विचार आपके आते ही रहेंगे। तो उलझी हुई जिंदगी से बाहर निकल के थोड़ा समय अपने समय को दे के, जब हम अपने शरीर और मन को सिर्फ और सिर्फ देखते हैं आत्मभाव से, मौन की स्थिति में, मन की आंखों से, हम दृष्टा भाव में जाते हैं, हम विटनेसर हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान शुरू होता है। कौन कर रहा होता है ध्यान? सत्य। किसको देख रहा होता है? सत्य खुद को देख रहा होता है। क्या बन के? शरीर और मन बन के। तो जब हम सत्य को देखने लगते हैं, जो परमानेंसी है हमारी, जो हमारा परमानेंट आइडेंटिटी है, जब उस सत्य को जब हम देखने, उसको विटनेस करने लगते हैं, तो फिर मेरा शरीर और मन सत्य में विलय हो जाता है। और फिर जब शरीर और मन सत्य में विलय हो जाता है तो आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं, और लिमिटेड से जब अनलिमिटेड हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ठेस, कोई भी दुख आपको बहुत ज्यादा विचलित नहीं करती, क्योंकि ये सारे शरीर और मन के स्तर पे हो रही होती हैं और आप उसके मात्र दृष्टा भर होते हो। ध्यान आपको लिमिटेड से अनलिमिटेड बनाता है, वो आपको अनंत से जोड़ देता है, वो आपको विराट अस्तित्व में स्थापित कर देता है। और इस दुनिया में हर बंदे को ध्यान करने की जरूरत है। आज इस पूरी जगत में जितनी विषैली, जितना विषाक्त, जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इतने लोग बीमार चल रहे हैं, इतनी मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से,
इतनी टेररिज्म बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही है। 50 साल में जितने डिवोर्स नहीं हुए उतने डिवोर्स बढ़ गए। 50 साल में जितनी ब्रेन हैमरेज नहीं हुई है उतने 50 पिछले 5 साल में हो गई। जितनी हार्ट अटैक 50 साल में नहीं हुई पिछले 5 साल में हो गए। इसका रीजन क्या है? हम एक कलयुग की ऐसी स्थिति को जी रहे हैं कि अभी भी अगर हम नहीं संभले तो हमारा विनाश हो जाएगा। इसीलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सारे हमारे श्रोताओं को, जो भी देख रहे हैं, प्लीज 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 ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और ध्यान कैसे करेंगे? आप अपने स्वरूप का विटनेसर बने, आप अपने शरीर और मन का एक दृष्टा बने। दृष्टा जैसे ही भाव में जाएंगे, मौन जैसे ही आप होंगे, तो सबसे पहले आप अपने सांसों को देखना शुरू करते हैं। और सांसों को देखते वक्त आप अपने स्वयं से पूछें, ये कौन है? कौन सांसें देख रहा है? तो आप उस आइडेंटिटी को लोकलाइज नहीं कर पाएंगे कि यही है वो एक निराकार अनुभव है, वो निराकार अनुभूति है जो विराट है, इनफाइनाइट है। और वही अनंत अपने ही जैविक शरीर के मन, शरीर के सांसों को देख रहा होता है। तो वो दृष्टा फॉर्म में आपका विलय उस परम परमात्मा से हो जाता है। क्या इसका वो कोई तरीका होता है? बहुत जरूरी, बहुत बहुत अच्छी बात कहा। जिनकी कंडीशन माइंड हर वक्त विचारों के ट्रैफिक से गुजर रही होती है। हमारा जो माइंड है वो विचारों के ट्रैफिक से भरा रहता है। हर क्षण हजारों तरह के विचार आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान करने की जो विधि है या ध्यान करना चाहिए, अपने आप की कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी में आप बैठते हैं, अगर वहां पे बहुत सारा तरह की बातें हो रही हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो आप अपने आप को एकांत का सहारा लीजिए। सबसे पहले तो आप डिटैच होइए। डिटैच किससे? अपने सराउंडिंग से। अगर वो सराउंडिंग मेडिटेटिव नहीं है, तो अगर वो सराउंडिंग सिर्फ दुनियादारी की बात करती हैं, सिर्फ संसार की बात करती हैं, आपको ऐसे लोगों से धीरे धीरे अपने आप को डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, आप विचारों के दुनिया से अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे। पहला तरीका तो ये हो गया कि अपने आप को डिस्टेंस कर लो, डिटैच हो। अपने आप को वैसी नेगेटिव कम्युनिटी से डिटैच करें। जब तक आप डिटैच नहीं करेंगे, तब तक फिर वही बात हो जाएगी कि आप गंगा में नहाए और बाहर निकले और फिर आप नदी नाले में घुस गए। तो नदी नाले से निकलने के लिए आपको ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर आप एडिक्टिव हो गए हैं मोबाइल के, तो आप 24 घंटे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हो रही है। वो इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग कहाँ जा रही है? सब आपके माइंड में जा रही है। और माइंड को लगता है ये भी देख लें, ये भी सुन लें, ये भी जान लें, ये भी अच्छी चीज है। आज हर कोई गुरु बना पड़ा है, हर कोई टीचर बना पड़ा है, हर कोई उपदेश दे रहा है, हर कोई ज्ञानी बांट रहा है। जो फोन देख रहा होता है ना, वही मात्र एक ले रहा होता है। और उसके लेने में उसकी पॉट ओवरफ्लो हो जाती हैं, और इतनी ओवरफ्लो हो जाती हैं कि वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, दुनिया की उलझन में फंस जाता है। और मौन की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है, और मौन फिर साधना में बदलती है। साधना फिर धीरे धीरे आपको ध्यानी बनाती है, और ध्यानी फिर आपको आपके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। फिर आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं। फिर जीवन में सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होती हैं। जिस तरफ की विचार आते हैं, जो भी आप डिजायर क्रिएट होती है आपकी कॉन्शियसनेस में, वो स्वतः ही यूनिवर्स पूरा करना शुरू कर देता है। फिर आपकी जो प्रायोरिटी होती है लाइफ की, वो सिर्फ सुकून, शांति और सुखमय जीवन करना भी, रहना भी और बांटना भी। वो सिर्फ सेल्फलेसनेस के लिए नहीं होती कि सिर्फ अपने लिए शांति और सुकून। जैसे ही आप शांति सुकून के उस परम आनंद को अनुभव करने लगते हैं, तो वो आपका मूल स्वभाव बन जाता है। फिर आप उसे बांटने लगते हैं। अच्छा, जब हम जैसे ध्यान की बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने अभी जो कवर किया कि अपने आप को डिटैच करो, फिर पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव विचार लेके आओ। उसके बाद जब हम ध्यान या साधना में जाते हैं, तो उसके लिए क्या उनको किसी मंत्र की साधना करनी है, या फिर
किस तरीके से वो डीप जाए, उसका क्या तरीका हो सकता बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, हर व्यक्ति की अवेयरनेस की स्टेज अलग अलग होती है। 7 अरब की दुनिया में हर व्यक्ति का अपने अलग अलग अवेयरनेस के स्टेजेस होते हैं। आपकी अवेयरनेस जिस लेवल की होती है, आप उसी ढंग के अवेयरनेस को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आप जैसे मंत्रास मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, आपकी जो अंदर की सूक्ष्म शरीर है वो मौन के अस्तित्व में जैसे ही जाती है, तो आप जिस तरह के अवेयरनेस के प्रारब्ध से आपका जिस लेवल का आपका अवेयरनेस है, आप ठीक उसी लेवल के अवेयरनेस के ज्ञान को अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई लोग मंत्रा ध्यान करते हैं, कोई लोग मौन होते हैं, कोई लोग तरह तरह के समुदाय, तरह तरह के बैनर्स, तरह तरह के पैटर्न्स ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं। जाना बुरा नहीं है, लेकिन जो मिलता है वो हर कॉर्नर से, हर बैनर से वही शांति ही मिलती है, सुकून ही मिलता है। उसको बांटने वाले का स्टेज, कॉर्नर, डेस्क अलग अलग हो, लेकिन यूएसपी जो है वो सुकून और शांति ही है। अगर आपको अपने मौन के अस्तित्व में जाके वो सुकून और शांति मिले, तो सबसे परम सत्य को पाना ही हमारा सबसे सुखमय जीवन की तरफ मुझे लेके जाता है। आपकी नजर में सुकून क्या है? सुकून जब आप कंप्लीट संतुष्ट रहने की आदी हो जाते हैं, आपकी डिजायर खत्म हो जाती है। आपकी डिजायर सिर्फ एक ही रहती है, मैं कैसे मानवता के लिए जीऊं, मैं कैसे उन लोगों के काम आऊं जो हमारी तरह फॉर्चुनेट नहीं है। भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है ना, जिस भी रूप में रखा है ना, जिस भी स्थिति में रखा है ना, करोड़ों अरबों लोगों से हमें ऊपर रखा है। क्योंकि आपकी स्थिति में आने तक के लिए भी कई लाख लोग तरस रहे हैं, कई जन्म लग जाएंगे वो आप तक इस स्थिति में पहुंचेंगे। और हम क्या करते हैं, हम हर वक्त भगवान को दोष देते हैं, शिकायत करते हैं, भगवान मैं ही, भगवान मैं ही, मैं मेरे पास ये हो जाता, मैंने मुझे क्यों नहीं आप सुख दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं बड़ा सा घर दे रहे हो। भगवान कहते हैं इतना दिया फिर भी मुझसे शिकायत कर रहे हो। तुमसे, तुम्हारी जगह तक पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, वो तुम्हारी स्थिति में पहुंचने में 7 कुश्त लग जाएंगी। तुम जब इस स्थिति में हो, जब हमें धन्यवाद देने की आदत पड़ जाती है उस हर स्वरूप के लिए, हर सांस के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, जीने के लिए, तो भगवान कहते हैं इसे तो मुझे, मैंने कुछ ज्यादा दिया ही नहीं। तो फिर वो झड़ी लगा देते हैं आपको देने की। जब आप हर वक्त ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करते हैं, हर समय धन्यवाद देने की प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे जीवन के अनुभव से मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप हर सांसों में धन्यवाद देते हैं, तो ये कई हजार, कई लाख मंत्र जाप करने के बराबर है। अगर आप भले मंत्र जाप ना कर पाते हो, लेकिन हर सांस में प्रभु को, उस परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देते रहें, देते रहें, देते रहें, तो प्रभु आपको वैसे और मौके इतने दे देगा कि आप और भी धन्यवाद देते रहोगे। इसीलिए सुकून का मतलब है संतुष्ट और खुशहाल जीवन, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन में इसलिए दुखी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे थे और कार्मिक बैगेज वो लेके आया है यहाँ पे, है ना? तो क्या ध्यान करने से वो चीजें भी क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे आपको मैं बहुत यूनिक चीज कह रहा हूं कि अगर आप बहुत अच्छे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से मिलें और आप उनको बोलें कि मैं ध्यानी हूं, 20-25 साल से मैं सत्य ध्यानी हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, तो शायद वो आपकी कुंडलिनी ना देखें। वो कहेंगे नहीं, तुम्हारी देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान करने से हमारे अरबों साल के जीवन की जो प्रारब्ध है वो शून्यता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारी जितनी मेमोरी है, हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं, हमारी जितनी इमेजिनेशन है, जितने प्रारब्ध हैं, हमारे 6 ट्रिलियन सेल्स में डिपॉजिटेड हैं। और जैसे ही हम
ध्यान में मौन की स्थिति में शून्यता पाते हैं, तो शून्य कौन हो रहा होता है? वही सत्य, वही हमारी फील्ड, जिस फील्ड में शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। तो सिर्फ मौन सिर्फ मन नहीं हो रहा, पूरे शरीर की अस्तित्व वास्तविक स्थिति मौन हो रही है। हमारी 6 ट्रिलियन सेल्स मौन हो रहे हैं, और वो मौन जब होती हैं तो अपने अंदर डिपॉजिटेड जितनी मेमोरी थी, जितने एक्सपीरियंस थे, जितने श्राप थे, जितने पाप थे, वो सब डिलीट हो जाती हैं, वो सब शून्यता में चली जाती है। फिर आप प्योरेस्ट फॉर्म के सत्य को जीना शुरू करते हैं। तो ध्यान आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स फिर आपका केयर टेकर बन जाता है। फिर ब्रह्मांड आपके सारे स्वरूप को देना शुरू कर जाता है, और आपके वो हर चीज प्राप्त होनी शुरू हो जाती है जो कभी ना कभी आप अपने हृदय और मन में कभी ना कभी कंसीव किया था। और वो कंसीव करने वाला भी आपके अंदर है, और कंसीविंग किया हुआ चीज को डिलीवर करने वाला भी आपके अंदर है। वही परमात्मा है। हम दर्शन करते हैं, बाहर जाके हमें लगता है कि मेरी दर्शन हो गई, लेकिन दर्शन कभी बाहर नहीं होते। दर्शन जब भी होता है वो आंतर होता है, अंदर होता है, अंतर यात्रा में होता है। हम केदारनाथ जाएं, हम बद्रीनाथ जाएं, हम चारों धाम जाएं, हम सारे तीर्थ कर लें, अगर मेरा मन ही मेरे अंदर नहीं है, हम दुनिया के वश में सिर्फ जा रहे हैं, एक सोशल स्पिरिचुअल पिकनिक कर रहे हैं, वो दर्शन नहीं होता है। दर्शन तो आप जहां बैठे परमात्मा साक्षात रूप से आप में विराजमान हो जाए, इसे दर्शन कहते हैं, और वो ध्यान में होती है। जब हम सनातन की बात करते हैं तो सबसे परम योगी तो भगवान शिव है। यस, तो भगवान शिव किसकी साधना, किसका ध्यान करते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, इस दुनिया में सारे देव हैं, महादेव एक ही है। सारे देव हैं, महादेव एक ही हैं। सारे वीर हैं, महावीर एक ही हैं। तो जो महादेव होते हैं, देव मतलब देने वाला। देवता किसके कहते हैं? जो देता है, देने वाले को देवता कहा गया है। लेकिन एक ही है जो महादेव हैं, जो देने वाले को भी जो देता है, वो महादेव होते हैं। जिसकी भंडार है, जिस भंडार से देव निकलते हैं, जो भंडार का स्वामी है, इस पूरे जगत का स्वामी है, वो महादेव है। जो वीर है, वो तो सारे वीर हैं, आप भी वीर हैं, हम भी वीर हैं, दुनिया में बहुत वीर हैं। महावीर एक ही हैं, क्योंकि महादेव के ही वो अंश हैं। वो महादेव जब एक्शन में आते हैं, सेवा में आते हैं, वो महावीर बन जाते हैं। किसकी सेवा करते हैं? वो अपने महादेव के। वो अपने से ही निकल के अपने विराट अस्तित्व की सेवा करते हैं। इसीलिए राम ब्रह्म थे, राम ब्रह्म है, और उनकी सेवा करने वाले महावीर थे। ब्रह्म कौन है? वही शिव है। उसकी सेवा कौन कर रहा है? वही उनका दूसरा स्वरूप महावीर। महादेव की सेवा महावीर ही कर सकता है। अच्छा, जब हम मेडिटेशन या ध्यान की बात करते हैं तो ओम जो साउंड है या फिर जो ओम मंत्र है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ऐसा क्यों? बहुत जरूरी है। ओम ही हमारे उस निराकार स्वर की वाइब्रेशन है, उस निराकार अस्तित्व की वाइब्रेशन है। आपको इसको समझें कि जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन होती हैं, मॉलिक्यूल्स की जो सबसे बेसिक चीज जो है, वो भी हम वो भी जो उनकी जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, तभी तो वो मैटर बनती है ना। मॉलिक्यूल्स अपने आप में मूव कर रही होती हैं, तो जब वो आपस में मूव कर रही होती हैं, तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है, जो दिखता भले नहीं है, लेकिन उसकी फ्रिक्शन से एक आवाज आती है, उसको ओम कहते हैं। ये जो निराकार से आकार में आई ये दुनिया, ये निराकार अस्तित्व का स्वर है ओम। जिस मौन की स्थिति में हम जाते हैं, उस मौन की स्थिति का स्वर है ओम। तो ओम ही है जिसकी गर्भ से ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि सामने आया है। हम शिव को भी ओम कहते हैं, शिव को भी ओंकार कहते हैं, है ना। तो उसी ओम के गर्भ से ये पूरी दुनिया बाहर आई है। अच्छा, एक चीज ऐसी भी देखी गई है कि कुछ ऐसी पॉजिटिव जगह होती है जहां ऑटोमेटिकली सुकून मिलता है। हाँ, वहीं कई ऐसी जगह होती है कि जहां आप कुछ
आप कितने भी ज्ञानी हैं या फिर कितना भी ध्यान करते हैं, वहां आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सडनली कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस या मन में विचलितता आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो सबसे पहले आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहां किसी एक नेगेटिव प्लेस पे आप गए, फिर वहां पे ध्यान करना बहुत मुश्किल हो गया, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऑब्वियसली एक्चुअली कलेक्टिव माइंड अगर हाईली नेगेटिव है, कलेक्टिव माइंड मतलब ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं या ऐसी कम्युनिटी के बीच में है जिनकी कलेक्टिव माइंड का रिस्पॉन्स हाईली नेगेटिव है, उनमें देने का भाव नहीं है, उनमें पूरी दुनिया के कल्याण करने का भाव नहीं है, जो सिर्फ सेंटर्ड हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप वैसे लोगों के पास जाके कभी भी प्लेजेंट फील नहीं करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगले पॉडकास्ट में हम उनको ज़रूर